हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत ही तगड़ा फॉल जो है मार्केट में हमने देखा है। तो आज के वीडियो में हमारा जो डिस्कशन है वो यही है कि क्या यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है या हम यहाँ से और ज़्यादा गिर सकते हैं। गिरते अगर यहाँ से और ज़्यादा मार्केट गिरता है तो किस लेवल पर आके नेक्स्ट हमें सपोर्ट मिलेगा। रीजंस तो आप सबको पता ही है, ये सब ट्रम्प का ड्रामा की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। एंड प्लस एफआईआई की कंटिन्यूस सेलिंग तो है ही, पर ट्रम्प जो मेनली कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ उथल पुथल कर रहे हैं मार्केट्स में। 500% टैरिफ लगाएंगे, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला था फ्राइडे के दिन 8:30 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। अब 8:30 बज गए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के। सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉपिक को उठाया ही नहीं, तो इस पे कि टैरिफ लीगल है इलीगल है ये सब चीज़ का कुछ जजमेंट आने वाला था, कुछ हुआ ही नहीं उस बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रम्प ने बोला कि भाई ये तो पता ही है आपको कि रशियन टैंकर्स पे के आसपास में उन्होंने आर्मीज बैठा दिए उसको कब्जा करने के लिए। ये सब तो न्यूज़ पुरानी हो गई है। अब 3-4 दिन, अब तो क्या हो गया कि 3-4 दिन न्यूज़ भी पुरानी हो रही है, क्योंकि वो रोज़ कुछ ना कुछ नया कर रहा है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या आया कि ट्रम्प ने बोला कि वो ग्रीनलैंड ले लेगा, क्योंकि अगर यूएस ग्रीनलैंड को नहीं लेता है तो रशिया या चाइना ले लेंगे। एंड यूएस नहीं चाहता है कि रशिया या चाइना उनके नेबर्स बने, तो वेदर ग्रीनलैंड लाइक्स इट और नॉट दे विल टेक इट। तो मतलब बहुत ही अजीब सिचुएशंस चल रहा है जियोपॉलिटिकल वाइज, जिस वजह से मार्केट में एक पैनिक का माहौल तो है ही। मुझे ऐसा लगता है कि ये गिर जाने से क्या होगा, आपको मैं बता रही हूँ कि आने वाले टाइम में, क्योंकि ये अभी से ना जितने भी बुरे न्यूज़ है ना उसको ये प्राइस इन कर रहा है। मतलब ये फैक्टर्स जो भी आने वाले हैं आगे जाकर, कि मान लो अगर अब इतना मार्केट गिर जाएगा ना, मान लो यहाँ से और ज़्यादा गिर गया, 200-400 पॉइंट और गिर गया, तो आगे जाके टैरिफ लगा भी देगा ना तो भी ना फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्केट को। मार्केट विल बी इम्यून। ये पहले से ही कुछ नेगेटिव न्यूज़ को प्राइस इन करना चाह रहा है, जितना मुझे समझ आ रहा है। क्योंकि अभी न्यूज़ हुआ है, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ है, पर आप सोचो कि अगर अब क्या होगा आगे जाके, एक तरीके से अच्छा ही है। मान लो नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो मार्केट गिरेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है। और अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी ऊपर ऊपर की तरफ। अभी तो बजट भी आएगा फर्स्ट को, तो देखो क्या होता है। और 15 तारीख को मार्केट भी ओपन है, सैटरडे का दिन है, मार्केट भी ओपन है। तो मुझे लग रहा है कि ये अगर गिरावट आ भी रही है ना तो इसमें मतलब ठीक ही है, मतलब गुड है एक तरीके से। क्योंकि अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो एक तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हमें। अभी हमारा नेक्स्ट मेजर सपोर्ट मैं आपको बता देती हूँ। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है, देखो अभी ना हमारा नेक्स्ट मेजर सपोर्ट दिख रहा है 25,450 के आसपास में, ठीक है। 450 440 ऐसे लेवल पे मेजर नेक्स्ट सपोर्ट है। ये आवरली चार्ट है। अब आवरली चार्ट में क्या दिख रहा है कि 25,756 के लेवल्स पर निफ्टी में काफ़ी बार कुछ ना कुछ प्राइस रिएक्शन हुआ है, या तो गिरा है या तो उठा है। ये लेवल को हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये लेवल को हमने ब्रेक कर दिया और हमारी फाइनली मतलब 25,620 के आसपास में निफ्टी ने एक बार टेस्ट भी किया, थोड़ा सा बाउंस लिया वहाँ से। हाँ, अभी क्या है, अगर इस रेंज के अंदर वापस से आ जाता है निफ्टी, तो लाइक्लीहुड कि यहाँ से अब ये थोड़ा और बाउंस लेगा अपसाइड की तरफ, एटलीस्ट टिल 25,900, 25,950, 26,000, वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है हमें इंट्राडे में, देखो अभी क्या है ना, आरएसआई अगर आप देखोगे आवरली चार्ट पर, अगर आप देख रहे हो आरएसआई को, तो आरएसआई काफ़ी थोड़ा ओवरसोल्ड जोन पर है, ठीक है। ओवरसोल्ड जोन पर है, तो यहाँ पे चांसेस कि थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है, वो कोई बड़ी बात है नहीं, आ ही सकता है। बट थोड़ा बाउंस लेके अभी क्या होने वाला है, 750 से लेकर आपका 750 वाला जो एरिया रहेगा ना, 750 760, दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो अगर ये यहाँ से 50-60 पॉइंट बाउंस किया तो आरएसआई थोड़ा बाउंस करेगा, फिर से ये गिर सकता है। तो क्या करना है हमें इंट्राडे में, सिंपल रखना है कि अगर 765 के ऊपर निकलता है, ठीक है, 765 के ऊपर निकलता है, तभी जाके कुछ लॉन्ग प्लान करना,
ठीक है, तभी जाके प्लान करना। 15 मिनट पे एटलीस्ट वो अंदर की तरफ क्लोजिंग कर दे, उसके बाद आप प्लान करना कि हाँ थोड़ा ये अपसाइड और जा सकता है, कहाँ तक, एटलीस्ट टिल 25,880 एंड देन 25,945, ये रेंज तक आ सकता है। तो 765 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग होगी तभी जाके कुछ आप लॉन्ग प्लान करिएगा, क्योंकि चांसेस क्या है कि अगर ये बाउंस नहीं, ये सिर्फ बाउंस करके गिरने वाला है तो ये 750 760 से ही रिजेक्शन ले लेगा। तो इसीलिए 765 के ऊपर 15 मिनट अगर क्लोज करता है मार्केट, तब आप यहाँ पे 887 945 एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर इसको कंटिन्यू करना है, अपना ये फॉल कंटिन्यू करना है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर सिमिलर हाईज बना के गिरने लगेगा, और सिमिलर हाई बना के जब गिरेगा तो ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा, और जब ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तब हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि ये और फर्दर फॉल होने वाला है। तो अगर ये मार्केट जो है, निफ्टी जो है, इफ़ इट ब्रेक्स बिलो 628 ले लो, इसका लो कितना था यार, 623, तो 620 लेना पड़ेगा आपको। अगर 25,620 के नीचे अगर सस्टेन करता है निफ्टी, देन वी कैन एक्सपेक्ट 25,550 के लेवल्स, ठीक है। 450 एंड 550 ये दो लेवल्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंट्राडे में। तो 620 के नीचे से आप यहाँ पे कोई भी तरीके का शॉर्ट साइड का एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए, टेलीग्राम पे मैं आपको लेवल्स अपडेट कर देती हूँ, जैसे फ्राइडे के दिन। आई होप आप सभी का दिन अच्छा गया होगा। कैसा गया है ज़रूर से कमेंट करके बताना, क्योंकि सारे लेवल्स मैंने आपको बताए थे कि बैंक निफ्टी ब्रेक हुआ 25,805 इंट्राडे में, तो अच्छा आपको फॉल मिला, ठीक है। ये 25 था, गलत लिख दिया। सेंसेक्स 84,015 के नीचे जाएगा तो अच्छा एक आपको फॉल देखने को मिलेगा, अच्छा फॉल मिला। बैंक निफ्टी में 59,477 अगर ब्रेक करेगा तो आपको अच्छा खासा 255 तक का फॉल देखने को मिल सकता है, तो वो भी इसने टच कर लिया, तो अच्छा खासा आपका मोमेंटम आपको मिला होगा डाउन साइड पे। तो इस तरीके के लेवल्स जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। तो इफ़ यू वांट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे कि बैंक निफ्टी में क्या करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर आप देख रहे हो तो हमने यहाँ पे बैक टू बैक ये जो दो डोजी कैंडल, आप कह सकते हो इसको, दो डोजी कैंडल कंफर्म करता है कि इस एरिया पे ये सपोर्ट ले रहा है। ये एरिया है आपका 59,150 के आसपास का, ठीक है, 59,150 के आसपास का। थोड़ा देखते हैं हम पीछे में कि इस प्राइस पे इसने कभी कुछ क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है क्या। 59,150, हाँ तो लिया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। अगर आप देखोगे तो ये मैक्सिमम टच पॉइंट्स इस एरिया पे लिया हुआ है बैंक निफ्टी ने। यहाँ पर आप देखो 150 से थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखो थोड़ा नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे भी थोड़ा सा प्राइस रिएक्शन दिया है। तो हाँ, 150 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी। व्हाट यू कैन डू इज़ आप थोड़ा सा और इसको नीचे की तरफ 145 लेकर चलना। अगर बैंक निफ्टी फ्रेशली इसको डाउन साइड जाना है तो इट विल ब्रेक दिस लेवल 59,145 का, पर क्योंकि RSI इज़ वेरी ओवर सोल्ड, चांसेस कि ब्रेक करने से पहले या तो ये नीचे खुल जाएगा तो फिर चांसेस ऑफ बाउंस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत ओवर सोल्ड RSI है। मान लो कि खुलता ही है मार्केट 59,140 के नीचे, तो फिर आप शॉर्ट मत करना। सिमिलरली निफ्टी, ओके, अगर वो जो लेवल मैंने आपको डाउन साइड के बताया उसके नीचे ही अगर खुल रहा है मार्केट, तब आप कुछ मत करना, तब आप वेट करना, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दूंगी। क्योंकि अगर नीचे ही खुल गया, मान लो 140 के नीचे खुल गया, सोच लो 270 पे क्लोजिंग भी है, 140 के नीचे खुलता है और 150 पॉइंट नीचे खुलेगा तो RSI और ज़्यादा एकदम पाताल लोक में चला जाएगा, तो फिर वहाँ से बाउंस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फिर शॉर्ट मत करिएगा। अगर मार्केट, बेस्ट हमें क्या होगा हमारे लिए कि थोड़ा बाउंस लेकर गिरे, तब आपको एक अच्छा फॉल मिलेगा 140 के नीचे, ठीक है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर रहा है या फिर थोड़ा बाउंस लेके भी कहीं जा नहीं रहा है, तब जाके अगर ये 145 को ब्रेक करता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ फॉल अप टिल दिस लेवल, बिकॉज नेक्स्ट सपोर्ट यही है मेजर 58,880 के लेवल्स। 880 860 ऐसे लेवल्स इसके लिए मेजर सपोर्ट लेवल्स दिख रहे हैं, मतलब ये दिस होल रेंज, ये पूरा रेंज ही इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका निकल के आ रहा है 940 से 880 तक,
इसको मार्क करके रखिएगा, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी अगर ये 59,140 को ब्रेक कर देता है तो। अच्छा, अगर ये फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके अपसाइड की तरफ निकलता है तो ये इम्पॉर्टेंट एरिया है, आप देखोगे ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, ये एक रेंज है जिस रेंज में अभी हम हैं। अगर बाउंस करना है तो इसको इस रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा। 59,422 का लेवल निकलता है ये। 59,422 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको इमीडिएट बेसिस पे 580 एंड देन 735 एंड देन 816 ऐसे लेवल्स हमें अपसाइड पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, कभी भी मार्केट जब ओपन होता है तो फटाक से कोई ट्रेड लेना नहीं चाहिए। लोगों को सबसे बड़ी गलती ये करते हैं लोग, उनको लगता है ना कि अरे यार पहले ही तो 5-15 मिनट में इतना बड़ा मोमेंटम आ जाता है, उसको ही हम लोग मिस कर रहे हैं। क्योंकि वो आप फोमो में ट्रेड ले लोगे, ठीक है, वो आप हलचल में ट्रेड ले रहे हो। जब बहुत वोलेटिलिटी में ट्रेड लेना इंडियन मार्केट में उतना अच्छी बात है नहीं। ठीक है, अगर वोलेटिलिटी में खेलना है तो दिन भर वोलेटिलिटी आपको क्रिप्टो मार्केट में मिलती है, उसमें ट्रेड करिए, उसमें मज़ा आएगा आपको ट्रेड करने में। लेकिन इंडियन मार्केट में पहले 5-10-15 मिनट ट्रेड करने का सेंस नहीं बनता है, उसमें आप पूरा ही वो जुआ हो जाएगा और आप एक तरफ ऐसा निकलोगे फिर आप पूरा ही निकल जाओगे मार्केट से। ठीक है, अच्छा, क्रिप्टो ग्रुप का मेरा एक ग्रुप है जहाँ पे मैं ट्रेड सेटअप शेयर करती हूँ अलॉन्ग विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस। इसका अगर आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप में ऐड होना है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला हुआ है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। तो मेरे लिंक से अकाउंट जब आप ओपन कर लोगे तो आप अपना यूज़र ID मेरे को शेयर कर देना टेलीग्राम पे @DM पायल। ठीक है, यहाँ पर शेयर कर देना, ये मेरा ID है टेलीग्राम पे DM करने के लिए। @DM पायल पे लिख देना दिस इज़ माई यूज़र ID, ऐड मी टू द क्रिप्टो ग्रुप। मैं आपको ऐड कर दूँगी अगर आपने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो। अगर कोई अभी ऑलरेडी किसी का ऑलरेडी अकाउंट है और वो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है तो आपको मैं ट्रेड्स बता देती हूँ कि सोलाना में प्रोबेबिलिटी कि इट विल गो टूवर्ड्स 138 इज़ वेरी हाई, तो 138 के लिए लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, अभी हम आते हैं सेंसेक्स में। चलिए एकदम धड़ाधड़ बोलती हूँ बिना ब्रेक के थोड़ा ब्रेक ले लेके बोलना चाहिए। चलो, मैं ना एक्चुअली लाइव एनालिसिस करती हूँ, आप लोगों के सामने ही करती हूँ। चलो, ये अभी क्या है सेंसेक्स में, अगर आपको दिख रहा होगा कि ये एरिया इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके नीचे हम निकल गए हैं। दिस एरिया वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन था आपका। सबसे जो की सपोर्ट जोन था वो ये वाला था 84,270। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जोन था आपका 84,040, वो भी ब्रेक किया। फिर जो नेक्स्ट दिख रहा था वो था 83,780, वो भी ब्रेक किया। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये तीनों लेवल आपके लिए क्या बन जाएंगे, अपकमिंग रेजिस्टेंस। तो मार्केट को आप इसी तरीके से प्ले आउट करिएगा कि अगर मार्केट एक लेवल ब्रेक करता है तो आप दूसरे लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हो, विच इज़ 83,810। ठीक है, कोई भी लेवल आपको दिख रहा है सबको होल नंबर में कन्वर्ट कर लो। 83,810 इसके ऊपर निकला तो 84,040 पॉसिबल है, 84,040 निकला 84,270 पॉसिबल है, ऐसे लेवल्स। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आपको लेवल्स बताती हूँ, जब भी आप एज एन ऑप्शन बायर ट्रेड करते हो, इट इज़ ऑलवेज गुड दैट यू ट्रेड एट द मनी स्ट्राइक्स। ठीक है, और ऑप्शन बायर गलती ये भी करते हैं कि वो आउट ऑफ द मनी लेते हैं। उनको लगता है, जैसे कि मान लो उनको लग रहा है कि ये 84,800 तो जाएगा, अभी हम चल रहे हैं 83,600 पे, तो वो 84,800 का कॉल ऑप्शन लेके बाई करके बैठ जाएंगे। 1000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी वो लेकर बैठ जाएंगे। उनको लग रहा है कि जब आएगा तब मेरा प्रॉफिट तो हो जाएगा, तब तो ये 1 रुपये का कॉल और 2 रुपये का कॉल, ये 4, 10, 15 कुछ भी हो सकता है ना। उसकी प्रोबेबिलिटी 1% भी नहीं है। ठीक है, वो बहुत रेयरेस्ट ओकेजन में होता है। वो वन ऑफ करोड़पति बनने के इच्छा में आप 99 टाइम्स बार बार आप लॉस करोगे, वो नहीं करना है। एट द मनी लीजिए ताकि इंट्रिंसिक वैल्यू भी रहे और उसमें आपका कुछ पैसा बने। कम पैसे बनाओ पर रेगुलरली बनाओ, रादर देन कि एक ही दिन बनाना है बाकी सब दिन लॉस करना है। तो एट द मनी लेना होता है, जो क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा ना वो आपका एट द मनी होता है। 83,806 के ऊपर निकलता है। तो अब आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा एट द मनी, अगर आपको लॉन्ग करना है तो कॉल का एट द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होगा। वैसे कॉल और पुट का सेम ही होगा, आप बताओ एट द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होगा। ठीक है,
तो 83,806 के ऊपर 84,040, 84,270 ये लेवल्स वी कैन एक्सपेक्ट। अगर ये फिर से ब्रेक कर देता है अपने इस लेवल को, कहाँ गया ये वाले 83,480 को, इफ इट ब्रेक्स देन वी कैन एक्सपेक्ट 83,220 एंड देन 82,950 एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 82,770। ये लेवल्स हमें जो है एक्सपेक्ट करने हैं नीचे की तरफ, 83,480 के नीचे या फिर 83,810 के ऊपर। अच्छा, अब हम आते हैं फिर निफ्टी पे। ठीक है, ये है फिन निफ्टी का चार्ट। ये 1 आवर का चार्ट हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें थोड़ा लार्जर पिक्चर दिखे, वो इम्पॉर्टेंट है देखना। तो फिन निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने मतलब एकदम एक तरीके से चॉपी चल रहा है, एक रेंज ही आप इसको कह सकते हो, ये कम्प्लीटली एक रेंज है ना। ये देखो, ये इक्वल हाइज है ऑलमोस्ट एंड सिमिलर लोज भी हैं, एक तरीके से लो एंड हाई सेम ही है। इस रेंज के बाहर ही आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। सो इफ़ इट ब्रेक्स दिस लेवल, नो 27,250 का लेवल है विच इज़ इमीडिएट सपोर्ट, जो कि एक बार के लिए आ ही सकता है। हाँ, अगर 250 ब्रेक करेगा ना, देन यू विल गेट अ बिग मूव टूवर्ड्स 27,040 एंड देन दिस लेवल 26,850, ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप फिन निफ्टी में बहुत जल्दी ट्रेड नहीं करते हो, कभी कभार ही करते हो, तो इट विल बी बेटर दैट यू वेट फॉर 27,250 टू ब्रेक। ओके, 27,250 के ब्रेक डाउन पर आपको अच्छा मूव मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा रिस्क हो जाएगा ट्रेड करना। अच्छा, अपसाइड रिवर्सल कब पता चलेगा कि रिवर्स हुआ है मार्केट? तो कोई भी एक इम्पॉर्टेंट आप रेजिस्टेंस इमीडिएट बेसिस पे देख लो, कौन सा लेवल पे दिख रहा है। इस लेवल पे है आपका 27,440। इफ़ इट क्रॉसेज अबव 27,450 ले लो, 27,450 इफ़ इट क्रॉसेज देन यू कैन एक्सपेक्ट 570 एंड देन 650, ऐसे लेवल्स वी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, तो 450 एंड 250 इज़ द लेवल जिसके बाहर में कुछ ट्रेड प्लान करना। अच्छा, मिड कैप में आ जाते हैं। अभी मिड कैप में क्या करना है, तो मिड कैप में भी आपका सेम ही है, ये लेवल के नीचे ही कुछ प्लान करिएगा, 13,584, अदरवाइज इट विल बी अ रिस्क। ठीक है, 13 और व्हाट यू कैन डू इज़, ये कैंडल इज़ गुड, ये डोजी कैंडल बन के अगर ये रेड कैंडल बना के इसके लो को ब्रेक करता है, देन ऑल्सो यू कैन प्लान डाउन साइड विच विल बी 13,615। अगर 13,615 के नीचे निकलता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 522 के लेवल्स एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट 490 एंड देन 418। ओके, और अपसाइड पर इफ़ इट ब्रेक्स दिस लेवल 13,730 के लेवल को ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 790, 840 एंड इवेंचुअली दिस लेवल 885। ठीक है, ये आपके लिए मिड कैप के लेवल्स रहेंगे, 615 के नीचे या 730 के ऊपर। ओके, तो दीज आर द लेवल्स। आई होप आपने चार्ट पर मार्क कर लो। सारे लेवल्स आपको अपडेटेड वे में लाइव मार्केट में मैं अपने टेलीग्राम पे बता देती हूँ, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके लिखना कि वॉचिंग इट विल मीन अ लॉट टू मी, एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करेगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।